नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजस्थान में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने नकली और अवैध कृषि उत्पादों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न खाद एवं कृषि उत्पाद इकाइयों का औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। इसी कड़ी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न खाद एवं कृषि उत्पाद इकाइयों का औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर बिना अनुमति कृषि उत्पादों का निर्माण और भंडारण पाए जाने पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने निरीक्षण के दौरान 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से कृषि उत्पाद तैयार किए जाने और उनके भंडारण का मामला पकड़ा। जांच में सामने आया कि एक इकाई में नमक के अपशिष्ट से पोटास तैयार कर किसानों को बेचा जा रहा था। इसके अलावा कई उत्पादों पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और अन्य जरूरी जानकारियां अंकित नहीं थी, फिर भी उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी फसलों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नकली और घटिया कृषि उत्पाद किसानों की आय को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ भूमि की उर्वरता को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे उत्पाद खाद्यान्न की गुणवत्ता और आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकते हैं। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक सील की गई इकाई का भी निरीक्षण कराया। यहाँ जांच में सामने आया कि नमक के अपशिष्ट से पोटास तैयार किया जा रहा था। मंत्री ने इसे किसानों के साथ गंभीर धोखाधड़ी बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य कंपनी में भी बिना अनुमति विभिन्न कृषि उत्पादों का भंडारण और कारोबार पाया गया। एक खाद्य गोदाम में ऐसे उत्पाद भी मिले जो उसके लाइसेंस में शामिल नहीं थे। इस मामले में अनियमितताओं और सरकारी सहायता राशि के दुरुपयोग की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी गई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, नमूनों की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रदेश भर में संचालित ऐसे गोदामों और इकाइयों की विशेष जांच अभियान चलाकर पड़ताल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के अन्नदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। घटिया होगी तो इसके सैंपल लिए जाएंगे और जांच कराई जाएगी और अभी सेल से स्टॉप किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब और क्या क्या गड़बड़ी पाई गई यहाँ पर? अभी हम बगल में चलेंगे, वहाँ नमक से खाद बनाया जा रहा है। अचंभित करने वाला, खेत को खराब करने वाला ये बड़ा कुत्सित प्रयास है मैन्युफैक्चरर्स का। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ आधा दर्जन कंपनियों के प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ से, और उनके अनुमति नहीं कुछ प्रोडक्ट। हाँ, हमारे यहाँ से परमिशन ली जाती है कृषि विभाग से, जो दर्जनों ये उनको कंपनी को बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, उनकी परमिशन नहीं है। तो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर ये इलीगल है पूरी तरह से। तो किसके संरक्षण में चल रही, कुछ ऐसी बातें सामने आई? अब संरक्षण तो कुछ तो ये कहना चाहिए कि हमारे देखरेख की भी कमी है। और जब इतने नकली आप कुछ दिन पहले अपन कानों तक गए थे, वहाँ अपन ने इस ढंग के बायो फर्टिलाइजर पकड़े थे। उसके बावजूद भी ये कुछ मुट्ठी भर व्यापारी मान नहीं रहे, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो हम इनके साथ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जैविक खेती मतलब सुरक्षित नहीं है इस दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ सरकार भी ये सोचती है कि जैविक जो खेती के लिए आवश्यक बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो किसानों को मिल रहे हैं। तो किसानों को तो धोखा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये प्राइम सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, बायो स्टिमुलेंट, ये कंडीशनर्स, ऐसे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनका उपयोग किसान करे। लेकिन ये तो किसानों को जहर दे रहे हैं, इसमें मिलावट है। बिना सरकार की अनुमति के मिलना तो बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर साहब। बहुत गंभीर है, इसमें एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।